guys, welcome back in my YouTube channel Anika Tutorial by Poonam Ma'am. So please like, share and subscribe. आज हम अपने एक इम्पोर्टेंट थिंग के साथ हैं इस वाली वीडियो में, जिसमें कि हम जितने भी टेट्स हैं और हमारे जो DSSB का एग्ज़ाम है, KB का एग्ज़ाम है, NVS का एग्ज़ाम है, उन सब में जो फुल फॉर्म पूछी जाती हैं नेट के एग्ज़ाम में, कॉमन पेपर जो होता है फर्स्ट पेपर, जिसमें ये सारी जो फुल फॉर्म है पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स को इंक्लूड किया है और आप अपने नोट्स में इनको लिखिए और आपको कुछ ना कुछ हेल्प इससे ज़रूर मिलने वाली है। निश्चित तौर पर आज की वीडियो के बाद आप अपने एग्ज़ाम में 4 या 6 क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को, ठीक है। तो आज जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा फुल फॉर्म्स, ठीक है। फुल फॉर्म्स जो हमारे किसी भी साइकोलॉजी में पूछी जा सकती हैं, किसी भी कॉमन पेपर में पूछी जा सकती हैं, आपके एजुकेशन में पूछी जा सकती है, चाइल्ड साइकोलॉजी में पूछी जा सकती है और भी जितने भी हमारे टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें ये पूछी जाती हैं। तो जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। NCTE, द फर्स्ट नंबर इज NCTE। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये जो संस्था है वो शिक्षक की जो शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा पर काम करती है। तो अक्सर करके पूछा जाता है कि NCTE की फुल फॉर्म क्या है। सो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सेकंड है आपका ABL, मीन्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चों का जो सीखना होना चाहिए वो उनकी क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। नंबर थर्ड क्या है हमारा? SMC, मीन्स स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये भी एक संस्था है जो स्कूल में मैनेजमेंट को देखती है कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार का होना चाहिए। नंबर 4 पर है RTE। दिस इज़ वेरी कॉमन टॉपिक जो अक्सर करके आता है और हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये है राइट टू एजुकेशन, आपको पता भी है, ये 2009 में आया है, ओके। फिर है PTM तो हमको पता ही है, लेकिन कई बार फुल फॉर्म नहीं पता होता। सो पेरेंट टीचर मीटिंग, ओके। POA क्या है? नेक्स्ट है POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज CCE, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और आजकल की जो हमारी एजुकेशन है उसमें इसी इवैल्यूएशन को, मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि सतत और लगातार जो बच्चों का मूल्यांकन क्लास में होता रहे। ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर आपके मंथली जो टेस्ट होंगे उनमें ही बच्चे से देखा जा रहा है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। आज की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो इस चीज़ पर वर्क करती है कि क्लास में टीचर कुछ भी अगर बच्चे को बता रहा है तो उसको साथ के साथ जो भी उसने बताया है उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस बच्चों से क्लास में आप पूछें, ताकि साथ के साथ ही उस बच्चे का जो है पूरा टॉपिक क्या हो जाए, तैयार हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। कई बार हमने देखा है कि क्लास एक जो वैरायटी से भरी हुई होती है, बच्चों की वैरायटी से भरी हुई होती है, उसमें कुछ बच्चे इस तरीके की उनकी जो थिंकिंग जो लेवल होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है। तो इसके लिए भी एक चीज़, इसके लिए भी एक मतलब उनकी जो स्किल्स हैं उनको निकालने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने एक संस्था को बनाया जो इस पर वर्क करती है। तो HOTS का फुल फॉर्म है आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है NCHER, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। एक ऐसी संस्था जो हमारी हायर एजुकेशन पर रिसर्च करती है, शोध करती है और हायर एजुकेशन में क्या क्या नीड्स हैं उनके लिए ये संस्था बनाई गई है। और अक्सर करके एजुकेशन नेट, हिंदी नेट, मतलब UGC नेट अपने हर एग्ज़ाम में इन सब फुल फॉर्म्स को पूछता है और चाइल्ड पेडागोजी में भी पूछता है, ठीक है। NCHER हो गया।
जब हम NEP 2020 को पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको इनके बारे में और डीपली थोड़ा सा बताऊंगी। नेक्स्ट है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एक ऐसी संस्था जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा पर वर्क करती है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेक्स्ट है MHRD, सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके बच्चों, साथ के साथ लिखिए, मेरे साथ लिखिए आप नोट्स में, आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है रमसा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी 2009 में बना है। इसका जो वर्क है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये हमारी माध्यमिक शिक्षा के लिए वर्क करती है संस्था। इसी के साथ एक और है आपकी रूसा, RUSA, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये उस उच्च शिक्षा के लिए काम करती है रूसा, ठीक है। नेक्स्ट है OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी तरीके से आजकल के जो भी हमारे CBT बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उनको हम किस तरीके से रीड कर पाते हैं, सो उसी में है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है आपका UEC, मीन्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे जो संस्था काम करती है वो है आपकी UEC। नेक्स्ट वन है आपका SEN, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको बहुत ही एक स्पेशल देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए एक अलग शिक्षा पर्यावरण की ज़रूरत पड़ती है, उस काम को पूरा करने के लिए इस समिति को बनाया गया है SEN, ठीक है। नेक्स्ट है IPC मतलब इंडियन पेनल कोड, IPC धारा ये इस तरीके से ये इसकी फुल फॉर्म है, इंडियन पेनल कोड, ओके। OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ये भी पूछता है कई बार एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति, और ST क्या है आपका, शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति। ट्राइब मतलब जन जाति जो जंगलों में पाई जाती हैं, और कास्ट मतलब जाति, ठीक है। नेक्स्ट है KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस सब में ही आपको सरकारी टीचर बनना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका KGBN, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऐसी संस्था जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है अक्सर करके चाइल्ड साइकोलॉजी में, कोई भी टेट है अगर आपका तो उसमें आपसे चाइल्ड पेडागोजी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCF, ओके। लास्ट नहीं, NAS, इसका है नेशनल अचीवमेंट संगठन, एक ऐसी संस्था जहां पर ऐसे शिक्षकों को या विद्यार्थियों को बुलाकर के पुरस्कृत किया जाता है जो कि कुछ अच्छा या अचीवमेंट वाला काम करते हैं, ठीक है। फिर है आपका IASE, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर करके पूछ रहे हैं इसको कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट जो आजकल की जो हमारी एडवांस एजुकेशन है उसमें क्या रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। CBSE, इसका भी पता होना चाहिए हमें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो बच्चों, आज की हमारी इस वीडियो में मैंने 25 वर्ड्स की फुल फॉर्म आपको बताई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे ज़्यादा आपको टेट में कोई भी फुल फॉर्म आने वाली नहीं है, ठीक है। सो लगे रहिए अपनी तैयारी में, मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सबसे बाय बाय, मिलते हैं।